देखो, जो हमारा मेन बिजनेस होता है, हम हमारे होम ब्रीड के बच्चे सेल करते हैं। ये सारे हमारे होम ब्रीड के बच्चे, ये हमारी हमारी अपनी बकरियों के बच्चे हैं। जब इनकी बकरियों की ब्रीडिंग होती है ना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हमारे पास बकरियों की ब्रीडिंग का भी वीडियो होता है, बर्थ का भी वीडियो होता है, और वो बच्चे की 3 मंथ तक की ग्रोथ का भी वीडियो होता है। उसके बाद ही वो बच्चा पूरा वेरीफाई करके हम सेल करते हैं बाहर मार्केट में। सेकंड क्वेश्चन पूछो भाई। कलिंग वगैरह करते हो? कली कलिंग 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 छटनी जो करते हो, बेचते हो ना, जेडे बाहर निकालते हो ना एक्स्ट्रा, जो आपको कौन से जानवर की छटाई करते हो? सब मेल बच्चे बेच देते हैं, फीमेल रख देते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसे कोई बीमार आ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ, हाँ हाँ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ हाँ। ਵਗੈਰਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ? भाई, जो मेरे पास जानवर रख रखे हैं ना, तो ये इनके सबके पीछे अच्छा बैकग्राउंड है और अच्छे जेनेटिक के जानवर हैं। हाँ, और इनके जो फादर मेरे खरीदे हुए थे ना, वो बहुत हाई प्राइस के खरीदे हुए थे। तो इनमें तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि कोई जानवर बन रहा नहीं है। मेरे सेल किए हुए जानवर बहुत अलग अलग जगह पे, फार्मों पे है, और बहुत अच्छी डिटेल पे खड़े हैं। उन्होंने 6 दांत पे और 4 दांत पे क्वांटल केजी के ऊपर वजन कर लिया है। मेरे फ़ोन में मौके पे अभी वीडियो भी है, मैं आपको ये वीडियो बंद होने के बाद वो वीडियो बता दूंगा। जैसे अगर हम पैसे लगा के देखो, मैं बात करता हूँ गाड़ियों की। अगर एक हम गाड़ी खरीदते मारुति 800, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, उसके अंदर आपको वो लग्जरी फीलिंग नहीं आएगी जो आपको BMW के अंदर आएगी। ठीक है, कहने को तो गाड़ी दोनों है, ऐसे ही कहने को बकरे दोनों हैं। एक होते हैं बकरे मीट वाले, एक होते हैं बकरे ब्रीड वाले। आपको अपनी फील्ड चूज़ करनी है, आपको कौन से लेवल पे काम करना है, मीट लेवल पे काम करना है, ब्रीड लेवल पे काम करना है। ब्रीड लेवल पे आज के टाइम पे, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन ब्रीड लेवल के बच्चे महंगे बहुत बिकते हैं। हाँ, एक्सपेंस तो दोनों उतना ही खाएंगे, ठीक है, लेकिन जो ब्रीड लेवल के बच्चे हैं ना, वो बहुत हाई प्राइस में बिकेंगे। अगर आपको ब्लड लाइन पे काम करना है, ब्रीड लाइन पे, तो भाई आपको ब्रीडिंग वाले बोग ला के रखने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी वाली फीमेल ला के रखनी पड़ेगी। मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ। आप भाई ये देखना, ये अभी मेमना आपके हिसाब से कितने दांत का होगा या क्या डिटेल का होगा? सर, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, ये कितने दांत पे है? ये या तो पूरे एक जोड़ा तो पक्का होगा ही इसका, ये 2 दांत पे है। हाँ, या फिर पूरा कुछ ऐसे अच्छी ग्रोथ ले जाते हैं, उनमें पूरे दूध वाले दांत हो सकते हैं। हाँ, ये 2 दांत पे है और 40 इंच के करीब इसकी हाइट है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है, बहुत महंगी परचेज है मेरी है। हाँ, कान वगैरह जैसे बीटल में देखे जाते हैं, पूरे लंबे कान, छोटे सिंग और रोमन नोस, ये हो गई पूरी प्योर क्वालिटी। ठीक है, अब मैं ये बच्चा दिखाता हूँ, ये पकड़ना आप। देखो क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये इसको आप पीछे जाना इसके। देखो, ये क्वालिटी वाले जानवर होते हैं। सबसे पहले तो क्वालिटी वाले जानवर अगर हमें रखने, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी क्वालिटी के पीछे इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके फादर की हाइट कितनी है, ग्रैंडफादर की हाइट कितनी है, और इसकी मदर की हाइट कितनी है, ग्रैंड मदर की हाइट कितनी है, वो सारा कुछ इसकी जेनेटिक चेक करनी पड़ती है अगर आपको ब्रीड लाइन के ऊपर काम करना है तो। ठीक है, और अगर आपको कटिंग पे काम करना है तो उतनी सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग वाले जानवर ऑलमोस्ट पंजाब में 6 मंडी लगती है, हर मंडी में मिलता है। ठीक है, ये सेटअप पे से जाके लेना पड़ता है जानवर। हाँ, ये अभी आपके हिसाब से कितने दांत पे होगा सर? ये आपके हिसाब से कितने दांत पे होगा बच्चा? ये 2 जोड़े, ये 4 जोड़े भी निकाल ले हैं। 4 दांत है और इसकी 42 इंच हाइट है और बहुत शानदार बच्चा है। तो ऐसे अगर बच्चे रखेंगे तो इनके बच्चे भी वही क्वालिटी के पैदा होंगे, और फिर इनके बच्चे हमको कोई मंडी मुंडी में बेचने नहीं जाना है। देखो, जैसी चीज़ आप रखोगे ना, वैसा कस्टमर आपके पास आएगा। भाई ये मेरा खरीदा हुआ बहुत महंगा था, ये मैं 70,000 का खरीदा था। ये तो अभी बहुत बड़ा हो गया मेरे फार्म पे, तो बच्चा लाया हुआ था। देखो, फीमेल की मैं बात करता हूँ, ये पकड़ना आप बकरी, ये बीटल में डब्बा कलर फीमेल बोलते हैं इसे, बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरी है। बकरी परचेस करने के पहले आपको 2 चीज़ देखनी है। एक तो ये देखनी है कि बकरी दूध की कितनी है। आफ्टर ऑल जो आपका बच्चा है, जो बच्चा पलेगा, वो उसकी माँ के दूध पे पलेगा। और सेकंड चीज़ आपको बकरी में देखना है कि बकरी कितनी हड्डी की है, डबल हड्डी की है, सिंगल हड्डी की है।
और पर्सनैलिटी चेक करनी है अपने जानवर की कि देखो मॉडल का बेटा मॉडल बनता है, ठीक है। तो अगर इसकी बकरी की पर्सनैलिटी नहीं होगी, इसकी हाइट नहीं होगी, लेंथ नहीं होगी और इसके नीचे दूध ही नहीं होगा, इसका बच्चा जो पैदा होएगा, बहुत अच्छा भी बकरा लगा दोगे ना तो वेस्ट पैदा होगा, कोई काम का नहीं बचेगा बच्चा, ठीक है। सिंगल हड्डी और डबल हड्डी को मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ, इधर नाप अंदर। आपका क्वेश्चन ये था कि बकरी को सिंगल हड्डी कैसी है और डबल हड्डी कैसी है आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था ना। जो डबल हड्डी बकरी होगी, ठीक है, उसके हड्डे पाए बहुत मोटे होंगे, ठीक है। अगर आप इसकी कमर देखो तो बहुत अच्छी कमर की बकरी है, ठीक है। दूसरी बात, क्वालिटी वाइज इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इसके चमड़े के अंदर खिंचाव है, मतलब इसके अंदर जो इसका बच्चा तैयार होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा तैयार होगा। तीसरा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पीछे वाली बकरी पकड़ना आप, सारे स्टूडेंट ये साइड आ जाओ, मैं आपको इसका बताता हूँ। इसका बताएंगे थोड़ा सा ये। देखो ये एक और बकरी है, ठीक है। बकरी का सिलेक्शन कैसा करना है, बकरी का फ्रेम बहुत बड़ा होना चाहिए सबसे पहले तो, और लेंथ बहुत होनी चाहिए। देखो जितनी बड़ी बेल और जितनी ब्रॉडनेस होगी उतना बड़ा बच्चा देने की कैपेसिटी रखती है ये, ठीक है। इस क्वालिटी की बकरियां फार्म पे रखनी है अगर ब्रीड पर्पस पे काम कर रहे हो तो। सेकंड चीज़ मैं दिखाता हूँ, अच्छे दूध वाली बकरी की पहचान कैसे करेंगे हम, मैं बताता हूँ। जो ये बकरी है, ये देखो कितना खिंचाव है इसके अडर में, ठीक है। ये इधर से दूध बनता है, यहाँ से दूध नहीं बनता है, ये दूध नहीं बनाएगा, ये दूध बनाएगा, ठीक है। इसके अडर में बहुत खिंचाव है, मतलब ये बहुत दूध की बकरी बनेगी। अभी इसको बच्चे देने लगभग 1 महीने हैं और इसने इतना अडर डेवलप कर लिया अपना, इतना। देख ये बकरी की पोटेंशियल 3 किलो तो ऊपर वाली है। बहुत सारी बार आप लोगों को ऐसे भी व्यापारी मिलेंगे मंडियों में और अदर जगह पे कि उनकी बकरियों के, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका भी आप थोड़ा, जो ये बकरी है ना, इसमें आपको, ठीक है, ये जो निप्पल्स है ना ये बड़े नहीं देखने हैं, इसके अंदर दूध नहीं बनता है, इसके ऊपर जो अडर मसल्स हैं उसके अंदर दूध बनता है, ये तो सिर्फ इसके नीचे आता है, ये ठीक जो है। थल्ले ये टीट है, ऊपर जो है ना वो अडर है। अडर ऊपर है, लेफ्ट एंड अडर डक इज डिफरेंट, ज़्यादा है ना, वो देखिए दूध ज़्यादा बढ़ना है। ये ब्रीड जो है ना ये पतीरे वाली ब्रीड है, इसकी जो ओरिजिन है वो गुजरात से है, गुलाबी ब्रीड है, इसको इंडियन राजनपुरी ब्रीड भी बोलते हैं। बहुत अच्छा बकरा होता है, बहुत गुलाबी होता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है ना, इसकी पिंक चमड़ी होती है। आप बकरा घुमाना भाई, नहीं ये सोजत नहीं है, ये पतीरा ब्रीड है जो गुजरात वाली होती है। ये देखना, इस बकरे को चेक करना आप, बिल्कुल पिंक होगा, ठीक है। इसके स्किन से भी ये पिंक होगा, देखो कहीं से भी ये ब्लैक या ब्राउन चमड़ी में नहीं होगा, पूरी स्किन में जहाँ पे भी आप हाथ मारोगे ये पिंक होगा। इवन इसके कान भी पिंक होंगे और आँख भी पिंक होगी, मैं दिखाता हूँ। देखो कान भी पिंक होंगे और इसकी आँख भी पिंक है, इसका मुंह भी पिंक है, चेक किया आपने। ये इसकी गुजरात साइड में बहुत ब्रीडिंग होती है, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आती है। ये तो हमने खस्सी करा के रखा है, ग्राउंड के बीच में खस्सी बकरा रखने का मतलब मैं बताता हूँ आपको। इन केस अगर कोई बकरी हीट में नहीं आ रही है तो इसके खस्सी बकरे के होने से भी बकरियां हीट में आ जाती है। खस्सी बकरा जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मेल वाली फीलिंग होती है। जब बकरी हीट में नहीं आती ना, खस्सी बकरा छोड़ देते हैं तो ये उसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बकरी हीट में, उसके बाद अपने पसंद का कोई भी बकरा उस बकरी पे छोड़ सकते हैं। क्या भाई आपका क्वेश्चन? मतलब टाइम का कितना आता है? भाई ऐसा है ना कि पूरी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है अगर इस काम में आपको आना है तो, ठीक है। बहुत सारे पंजाब में फार्म खुले और बहुत सारे फार्म बंद हो गए। लोग ज़ीरो नॉलेज के ऊपर फार्म स्टार्टअप कर देते यूट्यूब वगैरह देख के कि सालाना 1 करोड़ की कमाई है, 2 करोड़ की। कुछ नहीं ऐसा है। अगर आपको वाकई इस लाइन में अगर आपको कमाना हो तो आपको इसमें अपना समय देना होगा, आपको अपनी सोशल लाइफ ख़त्म करनी पड़ेगी, जब जाके आप इसमें सक्सेस पाओगे। क्योंकि हर बार एक जानवर कुछ नया सिखा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज आप सो रहे हो, आपका जानवर भी सो रहा है, अगले दिन आप उठो आपका जानवर बीमार पड़ जाए, या
फीड नहीं उठा रहा हो, उस चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, आपके लेबर को नहीं। ये मच्छरों के लिए आप पूछ रहे थे ना क्या करना है, मच्छरों के लिए हमने गुड नाइट लगा रखी है, सारे बाड़े में एक एक गुड नाइट है, ठीक है। और ऊपर हमने मच्छरों वाली बल्ब लगा के रखे हैं। और इधर सारे पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं। क्या चीज़? बल्ब जो लगाए हैं आपने? येलो बल्ब। सर ये जो येलो बल्ब लगा रखे हैं ना बाड़े में, ये इंसेक्ट बल्ब बोलते हैं इनको, इंसेक्ट बल्ब। तो जो मच्छर हो गई, मक्खी हो गई, जैसे ये बल्ब चालू होते हैं ना, तो वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती, वो अंदर बाड़े में ही नहीं बढ़ती है। मच्छर हो गई, मक्खियाँ हो गई जो, मतलब ये रिपेल करते हैं उनको? हाँ रिपेल करते हैं। ये स्पेशल बल्ब होते हैं जो स्पेशली एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग डिफरेंट कंपनियों के थ्रू। क्या चीज़? ਥੋੜਾ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ। किस चीज़ का स्ट्रक्चर? कितने एनिमल्स ने, कितने मेल्स ने, कितने फीमेल्स ने? थोड़े भाई कैसा होता है मालूम है, इसमें है ना, अगर आपको प्रॉपर ब्रीडिंग पे काम करना है और मतलब आपको अपनी ब्लड लाइन तैयार करनी हो, ठीक है, आपको अपना सेल परचेज का काम नहीं होगा, ये प्रॉपर ब्रीडिंग का काम होगा। तो इसमें आपका जो मेन फोकस रहेगा ना, वो बकरियों के ऊपर रहेगा, और अच्छी क्वालिटी की बकरियों पे और अच्छे क्वालिटी के बकरों पे होगा। इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी की आप बकरियां रखोगे, जितने अच्छे क्वालिटी के आप बकरे रखोगे, भाई मर्जी आपकी, जितनी पॉकेट आपका साथ देती है आप उतनी बकरी रखो, लेकिन उसके पहले आपको इसकी मार्केट समझनी होगी, आपको सेल कहाँ करना है। ये बिज़नेस दो तरह से रन होता है, एक मीट पर्पस से रन होता है और एक ब्रीड पर्पस से। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था, अगर मीट पर्पस से आपको काम करना है तो आपको कम बजट के और कम खिलाई पिलाई पे जानवर तैयार करने होंगे, और आपको अगर ब्रीड पर्पस पे काम करना है तो आपको हाई बजट के जानवर लेने होंगे, अच्छी ब्लड लाइन वाले, बैकग्राउंड वाले, जिनके अच्छे जेनेटिक्स हो, उनके फोर फादर देखने होंगे आपको, उसके बाद जानवर खरीदना होगा। एट प्रेजेंट मेरे यहाँ बच्चे, बकरी, बकरे सारे पकड़ के 55-60 है। मैंने ऐसे काउंट नहीं किया, लेकिन हाँ लगभग 60 है। बकरियाँ, बकरे मेरे पास देखना, एक तो ये खड़ा है बीटल नस्ल का, एक ये बकरा खड़ा है बीटल नस्ल का, एक ये है, एक ये बकरा खड़ा है, ठीक है। और वहाँ साइड पे मैं बड़े बोक की बात कर रहा हूँ, वहाँ साइड पे 4 बकरे और खड़े। सर जो ये ड्राई फॉडर है ना, ये हम राजस्थान से मंगाते हैं। क्या रेट पे आता है? सर ये सीजनल होता है, जैसे अभी गवारी की फसल कटेगी तो गवारी का मौके का रेट होगा कि क्या रेट से फसल हुई है, क्या रेट से कटी है। ये 3 रुपये से 4 रुपया केजी के बीच में हमको मिल जाता है, 300 रुपये से 400 रुपया क्वांटल तक। अभी मेरे यहाँ पे नीरा आता है मूंगफली का, क्योंकि मैं गवारी का नीरा नहीं डालता हूँ, मूंगफली का डालता हूँ। तो अभी उसकी फसल कटी नहीं है, इसलिए मेरे पास लिमिटेड स्टॉक पड़ा है नीरे का। लेकिन कल मेरी पिकअप आएगी 2, और वो आ रही है 5 रुपया केजी के हिसाब से फार्म तक पहुँच करके। ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है। अगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसका रेट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो रेट ज़्यादा होगा। जैसे मूंगफली अभी कटेगी तो रेट उसका कम रहेगा, आगे जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, माल की शॉर्टेज होती रहेगी तो उसका रेट हाई होता जाएगा। मैक्सिमम 5 रुपया होता, मिनिमम 5 रुपया होता है, और मैक्सिमम 13-14 रुपये से भी मैंने मूंगफली का नीरा खरीदा है। क्या चीज़? टोटल फीमेल तो मैंने भाई कभी काउंट ही नहीं किया है, क्योंकि मैंने कैसा काम किया है मालूम है, मैं इनके बच्चे तैयार करने पे बिलीव कर रहा हूँ। अगर मैं मार्केट से, ठीक है, बकरे नहीं खरीद के लेके आके अगर बकरियां ही बकरियां जमा कर दूं, मैं रात ही रात में फार्म पे 100 बकरी खड़ी कर दूंगा। लेकिन उसको एक प्रोफेशनल और ओरिजिनल फार्मर नहीं बोलेंगे, हमको उसको एक ट्रेडर बंदा बोलेंगे। ट्रेडर इन द सेंस हम लेके आए और बेच दिए। हम हमारी जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, हम हमारे ब्रीड पे, नस्ल सुधार जिसको बोलते हैं ना, उसके ऊपर। तो हमारा काम कैसा है, हमारी बकरियां प्रेग्नेंट कराओ, उनके बच्चे तैयार करो और उनको सेल करो। हाँ ऐसा है। फीड में देखो, सुबह के टाइम पे तो इनको सूखा चारा दिया जाता है,
उसके बाद इनको पानी दिया जाता है। ठीक है। पानी देने के बाद आपको फिर से सूखा चारा डालना पड़ेगा। एक बार ये पानी पीती है ना तो ये और ज़्यादा सूखा चारा खाती हैं। ठीक है। 3-4 बजे के टाइम पे इनको हरा चारा हम देते हैं। मैं और फार्म का तो नहीं पहचानता हूँ कि और फार्म वाले कैसे देते हैं या उनका सिस्टम क्या है। मैं अपना सिस्टम बता रहा हूँ जिससे मेरे फार्म पे ग्रोथ अच्छी है जानवरों में। ते हरे चारे की दंगे भाई हरे चारे में तो जैसे ये डे के तोड़ के दे दिए, या हरा चारा जैसे हमारा, मैं आओ बता, जैसे हरे चारे में ये डे के तोड़ के दे दिया हमने, ठीक है। ये बरकैन होती है, ये जैसे चराऊ वाले जो लोग होते हैं जो बकरियां चरवाते हैं वो ये खिलाते हैं। अब हम चराने लेके नहीं जाते तो हम बाहर से सारा, हमारी डेके लगी पड़ी है वहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ सारी भी हमारी डेके लगी पड़ी है। उसके अलावा ये हमारी जवार की खेती हुई पड़ी है, जबी बोलते हैं ना अपने पंजाब में। हाँ, ये भी काट के खिलाते हैं, ये डेके भी खिलाते हैं। ठीक है। हाँ, हरा चारा यहाँ पे बहुत है। अलग तो दाना वगैरह कुछ ਆਪਾਂ कंसंट्रेट कह देते हैं जिनको। भाई मैं आपको अपने गोडाउन में लेके चल के बताता हूँ मैं अलग से इनको दाने में क्या देता हूँ। ये देख सकते हो आप भाई, जैसे हम अपनी बकरियों को क्या देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें आप 3 तरह का दाना देखोगे, ठीक है। एक तो आप देखोगे जौ, ठीक है। जौ से वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जो गेहूं होता है, कणक जैसे बोलते हैं अपने यहाँ पे, ये हाई सोर्स ऑफ फाइबर होता है। और जो मक्की हो गई, इससे जानवर को एनर्जी बहुत मिलती है। तो ये हम 3 चीज़ मिला के देते हैं अपने जानवरों को। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮੱਕੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੌਂ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये बच्चों वाला बाड़ा है, ठीक है। इनमें किसी का जो फूड कंजम्पशन रेशियो है बहुत अच्छा होता है, किसी का कम होता है, किसी का एपेटाइट अच्छा होता है, किसी का एपेटाइट कम होता है, ठीक है। कोई डाइजेशन अच्छा रहता है किसी का। हमको वीक जानवर को देख के सभी को उस हिसाब से फीड डालना है। तो उसमें हम 10 बच्चों के बीच में 6 kg फीड डालते हैं, 10 बच्चों के बीच में। लेकिन हो सकता है कोई 150 ग्राम के हिसाब से डालता हो पर बच्चा, या कोई 200 ग्राम के हिसाब से डालता है पर बच्चा। हम 10 बच्चों के बीच में डालते हैं, वो कोई भी एज का बच्चा, इसमें सारी एज के बच्चे मिक्स हैं, है ना। तो और इधर जैसे भाई ये सारी बकरियां हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बकरियां तो होगी जो बच्चे दिए हुई है, जिनको फीड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है दूध बनाने के लिए, तो उनको फीड अलग से थोड़ा ज़्यादा खिलाया जाता है। उनका बाड़ा भी सेपरेट होता है, उनके बच्चे भी उनके साथ ही रखे जाते हैं। और जो हमारे बकरे हैं, ठीक है, उनका भी फीड का सिस्टम जो होता है वो अलग ही होता है। हम ऐसे नहीं किसी को तोल मोल के देते। 6 बकरी के बीच में 4 kg फीड डाल देते हैं, यहाँ पे 10 बकरों के बीच में 8 kg फीड डाल देते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब इसमें कभी नाप तोल के नहीं खाना है। देखो, नाप तोल के खाए हुआ खाना कभी बरकत नहीं देता है, ठीक है। बिंदास खाना होता है, बिंदास डालना होता है। आफ्टर ऑल जानवर बनेगा या अच्छा बच्चा पैदा होएगा ना, अच्छी फीड खाए हुआ बच्चा भी अच्छा पैदा होता है और अच्छी रेट में बिकता है। मेरा मानना ये है। लेकिन CIRG में और चीज़ सिखाते हैं, वो मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है। अपने चलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो भाई, मेरे को ट्रेडिंग का तो 3 साल का एक्सपीरियंस है और ब्रीडिंग फार्म का 2 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे मेरे घर पे बहुत सारे जानवर बचपन से पाले हुए हैं। और देवनार बकरा मंडी में हमारा स्पेशल बाड़ा लगता था पूरा। मैं 1-2 बाड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, अराउंड S2 और S3 का पूरा शेड ही हमारा होता था। और हमको संबल वालों के नाम से देवनार में पहचानते थे। हमारे प्रॉपर काम बराबर में था। ठीक है। जो फार्म की एनुअल इनकम बता सकते हैं आप कितनी होगी? फार्म की एनुअल इनकम तो ऐसा है, मेरा है ना 2 टाइप का काम है। एक तो मेरा ट्रेडिंग का काम है, प्लस मेरा ब्रीडिंग का काम है। हाँ, फार्म की पूछ रहे, ट्रेडिंग हाँ वाला नहीं पूछ रहे। हाँ, तो जैसे मैं आपसे बताता हूँ, जैसे ब्रीडिंग वाला काम है, ठीक है। अब डेली तो हम बच्चा सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टाइम तो बकरियाँ हमारी प्रेग्नेंट होती हैं, जो टाइम पे काम हमारा बिल्कुल ज़ीरो होता है। उसके हिसाब से हमको जानवर लेके आके ट्रेडिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि मनी रोटेशन में रहे। और जो हमारे जानवर खा रहे हैं, ठीक है, ये अपना खर्चा आप निकाल ले, तो हमारी जो मंथली इनकम होती है वो लगभग 1.5 लाख रुपए है। हाँ, जब ब्रीडिंग वाले हमारे मोटा अंदाजा ही चाहिए। मोटा मोटा अंदाज़ा ही जो है वो कम से कम
1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा काटने के बाद इनकम हो जाती है। और आप इनका जैसे ग्रोथ वगैरह वजन वगैरह लेते हैं वैसे, या वैसे अंदाजे से सेल होते हैं? नहीं सर, जो मेरे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे जैसे आप देख रहे हो ये घूम रहे हैं ना, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे 25 से 30 हज़ार के बड़े आराम से ऑल इंडिया बिक जाते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं ग्रोथ के लिए पूछ रहा हूँ, आप मॉनिटर करते हो ग्रोथ, या वैसे आप एक वजन के हिसाब से अंदाजे से सेल करते हो? नहीं, वजन मैं जब नग के हिसाब से सेल कर देता हूँ। 1 दिन का बच्चा बेच देता हूँ मैं, उसको 3 मंथ का करके पार्टियों को लोडिंग में दे देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके हिसाब से ये बकरी कितने वजन की होगी, ये खड़ी है जो अंदाजा? ये जो सामने बकरी खड़ी है, हाँ हाँ, ये लगभग होगी अभी 70 किलो की। हाँ, ये होगी 55 किलो की, 50-55 किलो की। ठीक है। हाँ, वो बकरी होगी लगभग 55-60 किलो की। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें आपके फार्म पे आकर। ओके ओके सर, और मुझे भी अच्छा लगा आप लोग आए और इतने टाइम दिए यहाँ पे, और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। अच्छे हो गए, ਤੁਸੀਂ जस्ट 2 मिनट से ब्रीफ कर दो ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? हाँ, हिंदी में बताना। तो सबसे पहले ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੀਨਸ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ। ਆਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ। हाँ। क्योंकि इस पूरे इलाके में ना हमें और कोई अच्छा फार्म नहीं मिला। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। नियरली 20 किलोमीटर के रेडियस में जो रामपुरा हुई, तो इस फार्म में मैं पहले भी आया हूँ वैसे, हाँ। काफ़ी साल पहले। युवराज सिंह जी जो है हम लोगों से यूनिवर्सिटी में लुधियाना से ट्रेनिंग लेके उन्होंने फार्म शुरू किया, हाँ हाँ। जैसे उन्होंने बताया है ना। तो चलिए, अच्छा है आपने इसको मतलब ट्रेडिशन को जिंदा रखा, और उन्होंने काम किसी वजह से नहीं, बंद ये तो हमारे अंदर जो प्रॉपर ब्रीडिंग का जो शौक जगाया है ना, वो जुगराज अंकल ने ही जगाया है। हम यहाँ पे व्यापारी बन के आए थे और उन्होंने हमें फार्मर बना दिया। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये ब्रीडिंग पे काम करने का, लेकिन उन्होंने हमको फिर ब्रीड से इंट्रोड्यूस कराया कि ये ब्रीड ऐसी है, ये ऐसी है, और आपको ऐसा जो आज ये फार्म की सक्सेस है तो उसका पूरा क्रेडिट तो जुगराज अंकल को जाता है, और दूसरा जो है वो मेरे मॉम डैड को जाता है, जो यहाँ तक मेरे लिए आए, मुझे सपोर्ट किए, और मतलब अब तक भी सपोर्ट करते आ रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका गुड नेम? मेशान।